जय साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग बहुपद जो दूसरा चैप्टर है इससे 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से आता है और 5 नंबरिया और 2 नंबरिया पूछना नहीं है। इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके 10th क्लास के लिए। ठीक, आइए हम लोग 2.3 को देख लेते हैं, कैसा क्वेश्चन है, कैसा प्रश्न है। तो हम लोग छोटे थे तो पढ़ते थे लोग कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। इतना तो क्लियर हो गया। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। क्लियर, ये बात तो क्लियर हो गई। तो भाजक को हम px मानते हैं, मानते नहीं, इसको बोलेंगे gx। ठीक, और गुने इसको बोलेंगे क्या, qx और प्लस rx। क्लियर, यहां तक तो क्लियर हो गई बात। इसको बोलेंगे भाग, इसको बोलेंगे भाजक, इसको बोलेंगे भागफल और इसको बोलेंगे शेषफल। उसी तरह से px gx गुने qx और प्लस rx। क्लियर, इसको बोल देंगे। तो आइए हम किताब के व्यू से देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है। फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में px को, मतलब px को, ठीक है, gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। कहने का मतलब है इसका भागफल तथा क्या, शेषफल हमको ज्ञात करना है। तो px हमको दे दिया है, px दिया है, p इंटू एक्स, px दिया है 3x² माइनस 3x² प्लस 5x और माइनस 3। gx दिया है हमको, कितना दिया है, तो x² माइनस 2। इसमें हमको भाग दे करके बता देना है। क्या, यहां तक तो आप समझ गए हैं, यहां तक तो आप समझ गए ना। x² माइनस 2 इंटू x³ माइनस 3x² प्लस 5x और माइनस 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो है 2 x और यहाँ पे 3 x है। तो क्या करेंगे, 1 x से इसमें गुना करेंगे तब बराबर होगा ना। आगे वाला हमको बराबर चाहिए, पीछे वाला से मतलब नहीं है। पीछे वाला कुछ भी करे उससे मतलब हमको नहीं है, आगे वाला से मतलब है। तो आगे वाला कौन है, तो आगे वाला ये है x³। तो क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे x² माइनस 2 और x से गुना करेंगे तो कितना होगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x³ और माइनस कितना हो जाएगा 2x। तो इतना है, तो यहाँ पे उतारिए, आया है मेरा 3x³ माइनस 2x²। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह चेंज होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, घटाया तो जाता है, भागा में क्या करते हैं, घटाते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से इसमें घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस छिपा है तो नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ई कट गया और ई कट गया, ये दोनों कट गया और बचेगा कितना, तो ई बताइए 3x² जो है 2x से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो जैसे है 3x² किसमें है, तो माइनस में है, तो माइनस में आप उतारिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, बीच वाला से इससे हमको मतलब नहीं है, माइनस ही है ना, तो इससे मतलब नहीं है। नीचे वाला क्या है, तो नीचे वाला मेरा प्लस है, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, प्लस देके 7x। क्लियर, अब तो यहाँ पे हमको उतारना पड़ेगा, तो क्या उतारेंगे, x उतारेंगे। क्लियर हुई। तो अब देखिए, अब यहाँ पे कितना आ गया, तो फिर अब भागा लग जाएगा। अब हमको कितना चाहिए, तो हमको वो -3 भी छूट गया, तो -3 को भी उतार सकते हैं। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे कितना चाहिए हमको, माइनस चाहिए 3x²। तो यहाँ पे क्या देंगे, हम देंगे यहाँ पे x² माइनस 2 और कितना से गुना करेंगे, -3 से। -3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3x² और कितना माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। क्लियर, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे देखिए -3x², ठीक है, और फिर अब क्या है, उसके बाद क्या है, प्लस है तो +6। क्लियर, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए 5x कितना में है, तो प्लस में है, 5x प्लस में है, तो 5x
और यहाँ पे माइनस में है, ठीक। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस देखिए 9, ये हो जाएगा आपका आंसर। और यहाँ पे कितना छूट गया है, माइनस कितना 3, यहाँ पे -3 लिखिए और ये हो जाएगा आपका क्या क्यू, ये हो जाएगा आपका QX और ये हो गया क्या RX। क्लियर। तो आपका पूछ रहा है मतलब भागफल कितना है और शेषफल कितना है, तो हम लोगों का भागफल जो हो गया, भागफल कितना हो गया, तो भागफल हो गया x - 3 और शेषफल कितना हो गया, शेषफल, तो शेषफल हम लोग का हो गया, शेषफल बराबर 5x - 9। यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया भागफल और शेषफल। बात क्लियर होगी। प्रश्नावली 2.3 का जो है हम पार्ट्स 2 बार में इसको पूरा समाप्त करेंगे। क्लियर, एक एक बारी बारी से, ठीक है, बारी बारी से इसको हम समाप्त करेंगे। जो एकदम आपके इस क्वेश्चन से आपका तो आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव भी आता है, ठीक है, और यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा। देखिए सब्जेक्टिव में 2 नंबर और 5 नंबर इसमें कंफर्म है। आप बोलिएगा आपको कैसे पता है, तो पता है हमको कि इसमें से आएगा तो आएगा, ठीक है। इसमें से प्रत्येक साल 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन केवल सब्जेक्टिव से पूछता है। ऑब्जेक्टिव का बात हटा दीजिए, ऑब्जेक्टिव तो अनगिनत पूछता है, ठीक है। ये कहेगा हमने तेरे लिए जब छोड़ा तू हमको छोड़ चली, तो आप लोग इसको छोड़िए मत, इसको पकड़िए, ठीक है, इसको पकड़िएगा तो बहुत आसान रहेगा। नहीं तो इश्क के दरिया में हम भी चले थे तैरना, इश्क के दरिया में हम भी चले थे तैरना, एक लहर ऐसा भी आया कि अभी तक किनारा भी नहीं मिला। चलिए तो इसको अपने ओर खींचिए, इसको मानक रूप में कीजिए। तो मानक रूप में जब हम करेंगे इसको, तो x² और माइनस इस साथ में आ जाएगा x और प्लस में 1। क्लियर। तब आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, x4 और -3x² प्लस 4x और प्लस 5 और gx दिया है हमको x² और -x और प्लस 1। तो कितना से भाग देंगे कि x 4 हो जाएगा, x के पावर 4, यहाँ पे 4 छूट गया है, x के पावर 4 होगा, तो यहाँ पे हमको चाहिए x² से भाग देंगे, तो यहाँ पे हमको x² से भाग दिए हैं, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x³ और माइनस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, तो माइनस, तो यहाँ इसमें और इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x के मान q, x के पावर q, और फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस और क्या हो जाएगा x²। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे प्लस छिपा है तो नीचे माइनस, तो दोनों कट गया। अब देखिए यहाँ पे हम प्लस लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, 3x² और यहाँ पे x² है, तो ये दोनों जुट जाएगा तो माइनस में रहेगा, ये दोनों जुटेगा तो कितना में रहेगा, तो माइनस में, तो x³ और -4x² हो गया ना, और उसके बाद प्लस 4x और प्लस कितना 5, कितना हो गया। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब कितना से भाग देंगे, तो हम कितना से भाग देंगे, तो x से भाग देंगे। यहाँ पे प्लस का निशान है तो यहाँ पे x से भाग देंगे, हम x से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, x में अगर x² से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3x के पावर 3 और माइनस और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा माइनस और प्लस कितना होगा, माइनस माइनस होगा ना, तो यहाँ पे कितना होगा x²। क्लियर। यहाँ पे कितना हो जाएगा x²। अब यहीं पे जाके गड़बड़ा रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। अब देखिए यहाँ पे हम लोग घबराए थे, इसका मान और इसका मान अधिक है ना, मतलब 3x² का मान अधिक है और यहाँ पे हम प्लस दिए हैं, तो माइनस, तो जुट गया, तो माइनस के चिन्ह रहना बड़का है तो यहाँ पे रहेगा, ठीक। और उसके बाद आइए, उसके बाद कितना है 1, तो प्लस देंगे, कितना लिख देंगे 1x, ठीक। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो दोनों तो खत्म। अब देखिए यहाँ x के पावर 3 और x के पावर 3 यहाँ पे माइनस देके काट दिए, और यहाँ से जब घटेगा 4 में से 1 गया तो 3x² और प्लस होगा, 4 में से 1 गया तो 3x
और प्लस कितना 5। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब कितना से भाग देंगे, तो हम भाग देंगे कितना से 3 से, प्लस दे करके 3, सॉरी यहाँ पे माइनस के चिन्ह रहेगा तो माइनस दे करके हम 3 लिख देंगे। क्लियर। तो माइनस दे करके जब हम 3 लिखेंगे तो इसका मान हो जाएगा, देखिए 3x² और माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3x और कितना माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस कितना तो 3। ठीक। और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे है तो माइनस, ये दोनों कट गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, ये दोनों कट गया। अब देखिए यहाँ पे नीचे हो जाएगा प्लस, तो 5 और 3 8, यही हो जाएगा आपका आंसर। भागफल हमको आ गया, भागफल हम लोग का हो गया x² प्लस x और -3 और शेषफल हम लोग का हो गया 8, यही हो जाएगा आंसर। और 3 नंबर जो क्वेश्चन है 1 का 3 ये आपसे एकदम बन जाना चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको देख लीजिए किस तरह से करना है। इसका मानक रूप थोड़ा उल्टा कर दिया है। देखिए gx इसका दिया है gx, तो gx बराबर दे दिया है 2 - x², तो इसको इधर लेंगे माइनस के साथ, तो ले लेंगे x² और -x² और +2। ठीक। तो इसमें जब भी हम भाग देंगे किसी भी अंक से तो इसमें माइनस लगा देंगे। क्लियर। इसमें माइनस लगा देंगे। इसका मानक रूप दिया है, एथी दिया है px दिया है इसका 4x³ और माइनस 5x और +6 कितना दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको मानक रूप में एकदम चेंज कर दिया है इसको, और इतना ही रख दीजिएगा मान इस पे, एकदम बन जाएगा। चलिए जय हिंद। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। चलिए अब खाइए पिए मस्त रहिए, और जो भी छात्र अभी तक कुछ तैयारी नहीं किया है वो सुन ले, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी पर पढ़ो। ठीक है, इसी पर पढ़ो। मैं गारंटी लेता हूँ 3 चीज का, इसमें 3 चीज का गारंटी लेता हूँ आपका। एक तो हो गया मैथ्स, दूसरा हो गया आपका हिंदी, और तीसरा हो गया संस्कृत। तीसरा आपका हो गया संस्कृत। ये तीनों का मैं गारंटी लेता हूं। संस्कृत का जो है रविवार के बाद मतलब सोमवार से संस्कृत का क्लास आप लोगों के बीच मिलेगा। ठीक है। हिंदी का क्लास मिलेगा। हिंदी में हमने क्या पढ़ाया है, हिंदी में हमने बहुत से चैप्टर समाप्त कर दिया है। जैसे में मान लीजिए एक मेरा चैनल है, उस पे जाकर देखिएगा, मैथ का 1 चैप्टर पूरा समाप्त है। उस पे जितना है मैथ में वो पूरा समाप्त है। और मैथ के 1.3 या 4 इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर। अब देखिए ठीक। चलिए जय हिंद। नहीं तक विदाई लेते हैं, मगर इसको जानिएगा 3 चीज एकदम अनिवार्य इस यहाँ पे जीके जीएस क्लासेस 12 पर मिलता है। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और रख लीजिए, डेली इस पर वीडियो आएगा। ठीक है। जय हिंद।